जींद से आए राष्ट्रीय संयोजक सर्वजातीय खाप पंचायत टकराम कंडेला ने पलवल स्थित जाट धर्मशाला में सरकार के वादोखिलाफी के खिलाफ एक प्रेस वार्ता की और कहा कि सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी तो आंदोलनकारी किसान पंचायत कर एक बार फिर आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा सरकार के सामने रखी गई मांगें अभी तक नहीं मानी गई हैं, जिसको लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चलने की रूपरेखा तैयार करने में लगा हुआ है। आंदोलन में दर्ज केसों को लेकर किसानों के पास अब सम्मन आने लगे हैं और किसानों को थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा जा रहा है। सरकार ने किसानों से वादा किया था कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए सभी केस भी वापस लिए जाएंगे, लेकिन सरकार ने किसानों की किसी भी मांग पर गौर नहीं किया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पूरे प्रदेश के और देश के किसानों ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन के दौरान कई बार किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए रोड जाम, रेलवे ट्रैक जाम सहित अन्य हथकंडे अपनाए थे। सरकार ने भी किसानों पर जमकर लाठियां भांजी थी। इस दौरान किसानों पर सरकार के कहने पर पुलिस ने केस दर्ज किए थे। किसानों ने सरकार से कह दिया था कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आखिरकार केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और तीनों बिलों को रद्द करना पड़ा। प्रेस वार्ता का जो हमारे खाप की सरदारी जो आई हुई है यहाँ पलोल में, जो हमारे किसानों के संगठन हैं, यहाँ के लोकल आदमी हैं, तो जो किसान आंदोलन के ऊपर जो हमारा समझौता सरकार केंद्र सरकार के साथ हुआ था, उसमें अभी तक ये मुकदमे और जो ये बाकी बचे हैं अभी तक सम्मन लोगों के आए हुए, रेलवे के और काफ़ी मुकदमे उसके लिए। और एक ये हमारा जो केंद्र सरकार ने जो एमएसपी पर ये कहा था कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के बाद कमेटी बनाएंगे, उस पर कोई कानून बनाएंगे, एक ये मुद्दा था। एक बिजली का जो सबसे बड़ा गंभीर समस्या हो रही है सारे उसमें हरियाणा में, लोगों को बड़ा दिक्कत आ रही है, किसानों को पानी पशुओं को मिलता नहीं, उसके लिए एक पेंशन का मुद्दा है हमारा, जो पेंशन का जो समान भत्ता है उसके लिए 4-5 मुद्दे लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पलवल की जाट धर्मशाला में हम यहाँ के समिति के सदस्य, संघर्ष समिति के किसान संगठनों के कंडेला खाप की सरदारी और ये जो आई है आज हम जिले वाइज कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, उधर सारे स्टेट वाइज हम जिले वाइज कर रहे हैं और झज्जर, रोहतक वगैरह, हिसार, सरसा सभी जिले वाइज जा रहे हैं। उसके बाद हम कोई अगला निर्णय लेंगे। हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है इसके बारे में, भाई इसके बारे में आप हमारे को जो समझौता हुआ था, हमें कोई चाव नहीं है तो उसका आंदोलन करने का, नहीं तो फिर कोई महापंचायत पर अगला फैसला लिया जाए। देखिए इसमें सभी स्टेटों के जो किसान आंदोलन जब चारों तरफ से दिल्ली में जब 13 महीने चला था, इसमें सभी संगठन थे, सभी 500-600 के करीब संगठन थे, सभी से संपर्क साधेंगे, सभी से वो करेंगे, सभी स्टेटों से बात करेंगे। तो हम अपने अलग अलग स्टेटों वाइज जा रहे हैं, सब जगह ड्यूटियाँ लगाएंगे, अपने अपने स्टेटों वाइज लोग घूम भी रहे हैं, तो उस समय इसके सब इकट्ठे होकर ये निर्णय लेंगे। किसानों के जो छोटे मोटे मुकदमे हैं कुछ हुआ तो हुए, बाकी तो बड़े मुकदमे जो संगीन वो तो न्यू के न्यू पेंडिंग पड़े हैं। सारे जो रेलवे के मुकदमे सारे पेंडिंग पड़े हैं और जो 302 के और उसके कहते जैसे कसार का मामला हुआ था वहाँ पर कोई वो भी पेंडिंग पड़ा है। सीएम साहब ने कहा था भाई इसको दोबारा क्राइम ब्रांच को देकर इसको करेंगे। तो हमने वो जो 2-3 मुकदमे जैसे निहंगांगे उनके थे, उनको हमने मुकदमे से अलग कर दिया था, उनका तो हमने कोई मैटर नहीं था। बाकी तो जो मुकदमे रहे थे सारे होते थे सरकार पलवल में यहाँ दर्ज है। यहाँ सम्मन ले महेंद्र सिंह चौहान जी, रेलवे के 3 आदमियाँ पे, रतन सिंह सरोत पे, उन पर कितने आप यार है। इसी तरह हमें सारे जिले वाइज मिलते हैं। हम कैथल गए थे, वहाँ भी लोगों से सम्मन वगैरह हमने देखे। कुरुक्षेत्र गए थे, करनाल में गए थे पिछले दिनों हम 3-4 दिन तक। यहाँ पर 52 पालों की कल जैसे मीटिंग में आ रहे थे, यहाँ पर 52 पाल की मीटिंग थी। हम चिट्ठी यहाँ 52 पाल का कोई बाबा गाँव था उसके बारे में आए थे, तो आज यहाँ पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर लोकल आदमियों से संपर्क किया, तो यहाँ से आज की मीटिंग यहाँ पलवल की और उसके बाद हम झज्जर, रोहतक वगैरह सारे मीटिंग करेंगे। सारे 10 को पूरे देश में रेलवे को जाम करने का भारतीय किसान यूनियन तमाम संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था। उसी की अनुपालना में हमने भी अटोहा में रेलवे ट्रैक को जाम किया था, क्योंकि उससे पहले इस देश में ऐसी घटना हुई थी जिस पर सारा इतिहास भी अगर आज देखें तो वो भी रोने लगेगा, लखीमपुर खीरी कांड की,
वहाँ 4 किसानों को सरेआम मारा गया था। उसके विरोध में यहाँ रेलवे जाम किया गया था। उस वक्त लगभग वहाँ 250-300 लोग थे जो पुलिस ने दिखाए हैं। उसमें 3 आदमी हमारे ऐसे हैं जिनके खिलाफ बाई नेम नाम दर्ज है। एक तो मेरा, दूसरा रतन सिंह सौरौत का, तीसरा समंदर सिंह का। तो इनके खिलाफ बाई नेम है। बाकी वहाँ 250 लोग और दिखाए गए हैं। उनके लिए पुलिस के लोग यहाँ, रेलवे पुलिस के लोग 1 तारीख को आए और 2 तारीख को सम्मन दे के गए कि भाई हमारे वहाँ हाजिर हो, अपनी सफाई में कोई बात कहनी है। और आज मेरी सुबह बात हुई है टेलीफोन से उस सब इंस्पेक्टर से, रेलवे पुलिस को, उसी के। उसने कहा आज भी हम, हरियाणा पुलिस उस दिन भी उनके साथ थी, यूपी पुलिस भी थी, आज भी दोनों पुलिस आ रही है। आज भी वो गाँव में सब जगह जाएंगी तीनों लोगों के पास और फिर दोबारा दूसरा सम्मन दे के जाएंगी। उनका फाइनल सम्मन है। उसके बाद वो पुलिस में अपना कार्रवाई करने के बाद कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। सरकार ने कहा था सभी केस वापस होंगे। सरकार ने जो वो फैसला किया था 9 तारीख को, जो चिट्ठी दी थी गृह मंत्री के जो सचिव ने, अग्रवाल साहब ने, उसने ये कहा था कि सारे के सारे जो जितने भी मुकदमे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेटों के, सब वापस होंगे। MSP पे कानून बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे और जो बिजली का बिल है उसे हम पेंडिंग करेंगे। सारे जहाँ दिवंगत किसान हुए हैं उनको आर्थिक मुआवजा भी देंगे और नया जो कोई कानून हम किसानों के और कर्मचारियों के खिलाफ नहीं लाएंगे इस तरह की। और एक ऐसा कानून बनाएंगे MSP का भी, अगर कोई MSP से कम पे खरीद करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ने एक भी काम आज तक पूरा नहीं किया। इस बात से हमारे तमाम हिंदुस्तान के किसानों को और मज़दूरों को बड़ा दुख है। और इस दुख की घड़ी में हमारे जो अग्रणी लोग हैं वो सब समाज को एकत्रित करने के लिए घूम रहे हैं। साथ ये बिजली की, पानी की जो समस्या है, फसल, जो महापंचायत होगी पलवल से जाएंगे इसमें, पलवल से बहुत जाएंगे। और अगर वक्त हुआ, अगर हमें सरदारों ने इजाज़त दी तो पलवल में भी हम ऐसी पंचायत करेंगे। जैसे कंडेला हमारा एक आदर्श गांव है जहां पर इस देश में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। तो हमारे लोग पहले भी वहां गए थे, आगे भी जाएंगे। और एक कंडेला में नहीं, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पंचायत होंगी। और अगर हमें समय मिला और हमारे साथियों ने इजाज़त दी तो पलवल में भी विशाल पंचायत करेंगे। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जो बात हमसे यहाँ करी है, सरकार अपने दायित्व को पूरा करे। अन्यथा मजबूरी में किसान को शौक़ नहीं है लड़ने का, घर छोड़ने का।